बोल मोनू, क्यों ढूंढ रहा था तू मुझे? कमाल कर रहा है यार, जैसे तुझे पता ही नहीं है कि आज 15 अगस्त है। पता है यार, उसी तैयारी में तो हूँ। ये देख लड्डू में लेके आया हूँ। सुबह सुबह तू कितने स्कूलों में जाकर है इतने ज्यादा लड्डू इकट्ठे कर लिया? कहाँ कहाँ गया था तू? ओए, ये लड्डू मैं मांग के नहीं लाया हूँ, ये मैं खरीद कर लाया हूँ दुकान से। फिर दे यार, खाते हैं। अब तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, लड्डू यहीं पर मिल गया। ये तो ठीक है, लेकिन हम 15 अगस्त मनाने के लिए कहाँ पे जाएंगे? स्कूल में जाना है कि मोहल्ले में जो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे जाना है? बहुत हो गया स्कूल और मोहल्ला, हर साल वहीं जाते हैं। इस बार कुछ अलग तरीके से मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। अलग क्या करना है यार, और जाना कहाँ पे है? इस बार हम बॉर्डर पर जाएंगे अपने फौजी भाइयों के साथ 15 अगस्त सेलिब्रेशन करने, और उनका मुंह मीठा करवाएंगे। अरे वाह, फौजी भाइयों के साथ? मैं तो उनके साथ सेल्फी लूंगा और गन पकड़ के फोटो भी खिंचवाऊंगा। उनसे मिलकर असली देशभक्ति वाला फीलिंग आता है ना। मुझे बहुत डर लग रहा है बॉर्डर पर। मुझे लगता है ना कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। सुना है ना कि इस बार स्कूल में लड्डू के साथ जलेबी भी दे रहे हैं। मुझे पता है बॉर्डर पर रिस्क है, इसीलिए मैं तुम दोनों को बुलाने नहीं गया था। हमारे मोहल्ले के जो कर्नल अंकल है ना, जो रिटायर हो चुके हैं, वो हर साल जाते हैं बॉर्डर पर। मैं उनसे 3-4 दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल से माने हैं। अभी वो गाड़ी लेकर आ रहे होंगे। तुम दोनों भी अपनी मर्जी से जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। मेरा मन कर रहा है देश के आर्मी से मिलना, उनके साथ 15 अगस्त मनाना, इसीलिए मैं कर्नल अंकल के साथ जा रहा हूँ सेलिब्रेशन करने बॉर्डर पर। और अब से हर साल जाऊंगा, क्योंकि जब हम अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं, तब वो लोग अपनी आंखों की नींद मारकर बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। जब हम सब त्योहार अपने परिवार के साथ मना रहे होते हैं, तब वो लोग अपने परिवार को छोड़कर देश के लिए तैनात होते हैं। हम अपनी माँ के हाथों का खाना रोज खाते हैं, पर वहाँ वो लोग अपनी माँ का चेहरा सालों तक सिर्फ तस्वीर में देखते हैं। हमें छोटी से छोटी चोट लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, और वहाँ जो सोल्जर हैं गोली लगने के बाद भी एक ही बात कहते हैं, हमारा झंडा तिरंगा गिरना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि इस देश में अगर हम सब सोल्जर नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम एक दिन उनके साथ रहकर उन्हें अपनापन महसूस करा सकते हैं, उनके साथ सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो सही बोल रहा है यार, जलेबी और लड्डू तो हमेशा मिल जाएगा, लेकिन उन फौजी भाइयों के साथ 15 अगस्त मनाने का मौका शायद जिंदगी में दोबारा ना मिले। मैं रेडी हूँ, मैं भी चलूंगा। देश के लिए कुछ करने का एहसास छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अगर उनकी खुशी में हम शामिल हो सके तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। मैं भी चलूंगा, अभी चलूंगा। लो कर्नल अंकल आ गए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। चलो बेटा, तैयार हो? जी अंकल, मैं तैयार हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब और भाग्यशाली समझता हूँ जो मुझे वहाँ जाने का मौका मिल रहा है। अंकल, मैं भी जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे भी ले चलो। और मुझे भी ले चलो, हम पर एक एहसान कर दो प्लीज। एक बार तुम दोनों फिर से सोच लो। सोचना क्या, हम चलेंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुम लोग भी चलो। चलो गाड़ी में बैठो सभी। सीना तारे सरहद पर खड़ा हूँ, तिरंगा लहराने आया हूँ। जो भी दुश्मन आगे बढ़ेगा वापस न जाने दूंगा। क्यों हमसे टकराए, तिरंगे से भिड़ के क्या पा जाएगा। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जिस मिट्टी पर मैंने कदम अरे भाइयों, तुम 3 लोग यहाँ पर कहाँ आ रहे हो? ये बॉर्डर है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। सर, हम आए हैं, हमें फौजी भाइयों के साथ 15 अगस्त मनाना है, सेलिब्रेशन करना है और उनका मुंह मीठा करवाना है। सर, हमारे अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरा हुआ है। बड़े होके हम भी आर्मी बनना चाहते हैं, और यहाँ आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम भी आपके छोटे भाई जैसे हैं। क्या हम लोग भी आपके साथ 15 अगस्त नहीं मना सकते हैं? कुछ समय आपके साथ नहीं बिता सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल रह सकते हो। मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि यहाँ पर रिस्क होता है। चलो ठीक है, झंडा फहराने का टाइम हो चुका है। आइए कर्नल सर, हर साल की तरह आपके हाथों से इस साल भी झंडा फहराया जाएगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोलो, क्या कहना चाहते हो? आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जो अपनी जिंदगी का हर पल देश के लिए जीते हैं, जो अपनी माँ के हाथों का खाना छोड़ देते हैं ताकि हर माँ का बेटा सुरक्षित रहे, जो अपने बच्चों के साथ खिलौने नहीं खेलते, बॉर्डर पर असली बंदूक लेकर अपनी जान पर खेलते हैं ताकि हम अपने घरों में आराम से खेल सकें। आप लोग कहते हो कि देश हम सबका है, पर असली में देश आप जैसे वीरों के कंधों पर टिका है। हम शायद कभी आपके बलिदान को पूरा समझ नहीं पाएंगे, पर आज इस तिरंगे की कसम हम वादा करते हैं कि हम भी अपनी जिंदगी का एक एक दिन आपके इज्जत और देश के सम्मान में जिएंगे। आप लोग सिर्फ फौजी नहीं हो, आप हम सब के लिए जीती जागती प्रेरणा हो और पूरे देश का गर्व हो। मैं बस इतना कहना चाहता
कि जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल में बोलते थे कि हम लोग फौजी बनेंगे, लेकिन बड़े होते होते हम वो सपना भूल गए। आप वो सपना जी रहे हो जो हम लोग सिर्फ सोच पाते हैं। आप लोगों की वजह से ही हम लोग अपने घरों में आराम से सो पाते हैं, लेकिन आप लोगों के घर में माँ का सपना, पत्नी का अरमान, बच्चों का मुस्कान सिर्फ इंतजार बनकर रह जाते हैं। कोई पूछता है कि देश के लिए क्या कर सकते हो, मैं मानता हूँ कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, पर आप लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हो। आप लोग केवल हमारे रक्षक नहीं, आप वो वजह हो जिस वजह से हम लोग अपने घर में निश्चिंत होकर सो पाते हैं कि ये मिट्टी सुरक्षित है, ये देश सुरक्षित है। मैं तो हमेशा मस्ती करता हूँ, पर आज ये सोच रहा हूँ कि जब हम लोग छोटे थे तो अपने घर के आंगन में खेलते थे, पर आप लोग अपने घर के आंगन को छोड़कर पूरे देश को अपना आंगन बना लिए हो। आप लोग केवल सरहद के सिपाही नहीं, बल्कि हर माँ के बेटे हो, हर बहन के भाई हो और हर बच्चे का सपना हो। आज हम तीनों सिर्फ एक शब्द कहना चाहते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो, लगता है दुश्मनों ने हमला कर दिया है। फास्ट, जल्दी अपनी अपनी पोजीशन लो। आप लोग यहाँ सेफ नहीं हो, जल्दी से जल्दी बंकर में चलो मेरे साथ। मेरा दिल तो बहुत जोर जोर से धड़क रहा है यार। अगर एक भी बंद यहाँ पे गिरा तो हम लोग पकौड़े बन जाएंगे। दोस्तों, हमारे जवानों को देखो यार, एक पल के लिए नीचे नहीं हट रहे हैं। हम अंदर सेफ हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाहर अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। हमने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। हम लोग यहाँ चुपचाप खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते हैं। ये हमारा देश है और हम इसके लिए अपना खून बहा सकते हैं। मुझे भी गन दो, मैं भी अपने फौजी भाइयों के साथ लड़ूंगा। गन दो मुझे गन चाहिए। नहीं बेटे, अभी तुम लोग जंग के लिए तैयार नहीं हो। हम तैयार हैं, सिर्फ सल्यूट करके देशभक्ति नहीं होती। कुछ पल ऐसा होता है जब जान लगा देना ही सबसे बड़ा सल्यूट होता है। अगर आज हम पीछे हट गए तो कल आईने में अपनी शक्ल देखने का हक खो देंगे। मुझे भी गन दो, मैं भी अपने जवानों के साथ मोर्चे पर खड़ा रहूंगा। तुम लोगों की हिम्मत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर ये कोई फिल्म का सीन नहीं है कि तुम्हें बंदूक दे दूं तुम लोग लड़ने निकल जाओ। यहाँ पर हर गोली जान ले सकती है और बिना ट्रेनिंग के लड़ने का मतलब अपनी जान को खतरे में डालना और दूसरों को भी रिस्क में करना। ये सब तो ठीक है, पर हम चुपचाप कैसे खड़े रहें, कैसे देखते रहें जब देश के जवान, देश के सिपाही अपनी जान दे रहे हैं? तो नहीं, हम नहीं देख सकते हैं। नहीं, हम ये नहीं देख सकते हैं, हमसे नहीं देखा जाएगा। मैं तुम्हारी जज्बात को समझ सकता हूँ, इसलिए तुम लोगों को एक काम देता हूँ मैं। ये जो एक्स्ट्रा एमो और फर्स्ट एड का सामान है, ये सब वहाँ जवानों तक पहुँचाते रहो। तुम लोग खुद कर उनके पास पहुँचाते रहो, बस यही है तुम्हारा काम। ये काम भी एक लड़ाई का हिस्सा है जो बहुत जरूरी है। समझ गया। आज हम लोग भी अपने देश के लिए कुछ करेंगे। चलो चलते हैं जल्दी से, चलो। और बोलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों यहीं रहो, मैं पीछे से जाता हूँ गन लेकर, ठीक है? तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी जाऊंगा तेरे साथ। पागल मत बन, बात समझने की कोशिश कर। तू देख नहीं रहा है माहौल कैसा है? अगर तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, चल बोलू, तू ये एमो और फर्स्ट एड देता रहे हमारे आर्मी भाइयों को, पहुँचाता रहे उनके पास। अगर कोई हमारे बारे में पूछे तो बोलना कि वो लोग आ रहे हैं, शायद 1 नंबर करने गए हैं। अरे यार, मैं भी चलूंगा। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहीं तुम लोग यहाँ से भाग तो नहीं रहे हो? हम आते हैं यार, आते हैं। तू यहीं पर रहे, हम लोग थोड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। एमो लाओ, एमो जल्दी से एमो लाओ। जा गोलू जा, जल्दी से जा, जल्दी जा।